न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने रायगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट का किया उद्घाटन। वहीं बोले 3 साल से भी कम में बदली भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर। साथ ही कहा देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, राजस्व घाटे और चालू खाता घाटे में कमी आई है। साथ ही महंगाई निचले स्तर पर पहुंची। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल 5वीं बार अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने को लेकर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की। कहा संशोधन और वैधवीकरण 5वां अध्यादेश 2016 को पहली बार 7 जनवरी को लागू किया गया था, लेकिन आज से पहले इसे 4 बार किया जा चुका है जारी। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने एक दिन का किया दौरा, जहां वे मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक और मुंबई और पुणे में मेट्रो रेल परियोजना की रखी आधारशिला। 3600 एकड़ की लागत से बनेगा ये स्मारक। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में किए बदलाव। अब अकेली मां के बच्चे के पासपोर्ट में पिता के नाम से लेकर साधु और सन्यासियों के माता पिता के नाम तक के विकल्प को लेकर नियमों में हुए बदलाव। भारत ने कहा कि वे पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पड़ोसी देश सकारात्मक संवाद के लिए माहौल बनाए, हिंसा और आतंकवाद की मदद लेना बंद करे। आरटीआई से हुआ खुलासा। पीएम के ऐलान से कुछ ही घंटों पहले आरबीआई ने की थी नोटबंदी की सिफारिश। एक निजी समाचार पत्र ने सूचना के अधिकार के तहत आरबीआई से मांगा था जवाब। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने पेश किया साल भर का लेखा जोखा। वहीं केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा मार्च 2017 तक पूरी तरह से कैशलेस हो जाएगा खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। साथ ही बोले दालों के दाम पर नियंत्रण के लिए रखा जाएगा बम्पर स्टॉक। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक रैली में नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की। कहा व्यापार, उद्योग और आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित है। किसान गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, मंडियां सुनसान है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने सम्मेलन में पीएम मोदी पर सहारा और बिरला ग्रुप से 65 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का लगाया आरोप। साथ ही कहा इस संबंध में 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली में भंडाफोड़ अभियान चलाने का किया ऐलान। नए साल का रागगिरी कैलेंडर लॉन्च। कई बड़े कलाकार को मिली जगह। इस बार कैलेंडर में बिरजू महाराज, प्रतिभा प्रहलाद जैसे कई बड़े कलाकारों को जगह मिली है। इसमें देश के जाने माने नृत्यकों को न सिर्फ जगह दी गई है, बल्कि भारतीय नृत्य कला के बारे में भी भरपूर जानकारियां दी गई हैं। महाकालेश्वर भस्म आरती में आधार कार्ड के जरिए ही भक्तों को मिलेगा प्रवेश। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने फैसला किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान महाकालेश्वर की प्रतिदिन तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती 2 घंटे तक चलती है। नए साल में 1 जनवरी से दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से कैशलेस होने जा रहे हैं। इन मेट्रो स्टेशनों पर किसी भी तरह का कैश लेन देन नहीं होगा। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने और टोकन खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान करना होगा। दिल्ली में घने कोहरे के कारण रेल यातायात पर पड़ा बुरा असर। कोहरे के कारण 52 ट्रेनें हुई लेट। वहीं 5 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव, जबकि 1 ट्रेन हुई रद्द। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का जताया अनुमान। साथ ही कहा 24 दिसंबर को घने कोहरे के चलते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जनजीवन पर पड़ेगा असर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्जी के खाते में अचानक आए 88 लाख रुपए। घटना के बाद से ही घबराया हुआ दर्जी अपने परिवार सहित फरार है। सेंट्रल बैंक की जारंग शाखा में मोहम्मद अहमद का खाता है। अहमद को ये बात तब पता चली जब उन्होंने अपने खाते से 1000 रुपए निकाले। लीबिया प्लेन के अपहरणकर्ताओं ने सरेंडर किया। विमान के सभी यात्री क्रू सदस्यों को छोड़ा गया। अपहरणकर्ताओं ने अपने पास हथगोले होने का दावा किया था। वहीं लीबिया के विदेश मंत्री ताहिर सियाला ने कहा कि दोनों अपहरणकर्ता मृत तानाशाह मुअम्मर कद्दाफी के समर्थक हैं और उन्होंने माल्टा में राजनीतिक शरण मांगी थी। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बहुत अच्छा क्रिसमस पत्र भेजने के लिए दिया धन्यवाद। साथ ही कहा मुझे आशा है कि दोनों पक्ष इन विचारों पर आगे बढ़ने में सक्षम है और हमें वैकल्पिक मार्ग की जरूरत नहीं है। भारत के अनुभवी शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन ने चोटिल होने के बावजूद एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। केशवन ने 1 मिनट में 39.962 सेकंड का समय निकालकर की जीत दर्ज। भारत ने अंडर 19 एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जीता खिताब। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका अंडर 19 टीम को 34 रनों से हरा दिया। 3 बार भारतीय टीम बनी चैंपियन। 60 साल के हुए बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को हुआ था। अनिल ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। साथ ही अपने डायलॉग, एक्टिंग
और डिफरेंट डांस स्टाइल से फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। मेरे साथ 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।